हाँ तो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। जैसा कि प्यारे बच्चों, आज आपकी पेपर हुई थी, क्लास 11वीं की परीक्षा हुई थी, जिसका विषय बच्चों था हिंदी का था। बहुत ही आसान प्रश्न दिए गए थे आज आपके पेपर में, तो उम्मीद करता हूँ आपकी एग्जाम भी बहुत ही बेहतर तरीका से गई होगी। तो चलिए, जितने भी प्रश्न पूछे गए थे आज आपके पेपर में, उन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको एक बार मिला लेना है। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, और सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों प्रश्न का उत्तर इस वीडियो में करने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक आपको देखना है, वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना है ताकि वो भी प्रश्न का उत्तर मिला सके। और बच्चों, बताना है आपको कि आपने 100 ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में से कितने ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब अपने एग्जाम में दिए हैं और कितना मार्क्स आपको आया है आंसर की मिलाने के बाद। चलिए बच्चों, मेरा जो एग्जाम हुआ था आज, यानी कि हिंदी का पेपर हुआ था और 1103 इसका विषय और था। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों थे कि एक पद्यांश दिया गया था और पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ करके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का आपको उत्तर देना था। तो चलिए फर्स्ट का आंसर आपको मिला लेना है। प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक लिखें। इनमें से कौन सा हो जाएंगे, तो कर्मवीर हो जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन का आंसर बच्चों क्या होगा, कर्मवीरों की किस विशेषताओं को बताया गया है। बच्चों, कर्मवीरों की विघ्न देखकर घबराते हैं, उसके बाद भाग्य के भरोसे दुखी रहते हैं, कठिन से कठिन कार्य से भी परेशान नहीं होते, यानी कि उपर्युक्त सभी विशेषताओं को दर्शाया गया है। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को मिला लेना है। कर्मवीर के कलेजों को कौन नहीं कपा सकता है। इनमें से कर्मवीर का कौन सा कलेजा को कपा नहीं सकता है, तो उपर्युक्त सभी हो जाएंगे। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपको सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को मिला लेना है। दुर्गम। बच्चों, दुर्गम में कौन सा उपसर्ग लगा रहता है। बहुत ही आसान प्रश्न दिए गए थे और उपसर्ग से हम आपको बताए थे, उपसर्ग से प्रश्न रहेंगे। तो प्रश्न क्या आपका है कि दुर्गम में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। चलिए, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा दुर उपसर्ग लगा रहता है और दुर में हलंत बच्चों रहना चाहिए। राइट आंसर आपका ब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को मिला लेना है। व्योम शब्द का अर्थ क्या होता है। तो व्योम शब्द का अर्थ होता है आकाश होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ब आपका सही उत्तर हो जाएगा। फिर चलते हैं छठा नंबर प्रश्न की तरफ। कर्मवीरों की एक आन पर क्या हो सकता है। तो कर्मवीरों की एक आन पर वे संसार का आनंद ही ले सकते हैं। ऑप्शन नंबर अ आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को बच्चों मिला लेना है। 2 नंबर में एक गद्यांश दिया गया था और गद्यांश को भी पढ़ के आपको क्या करना है, उत्तर देना था। चलिए मिला लीजिए, प्रश्न का उत्तर क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है इसका, प्रस्तुत गद्यांश का एक उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। तो इनमें से जो शीर्षक होगा, मधुर वचन वह रसायन है जो पारस की भांति लोहे को भी सोना बना देता है, यानी कि मीठे वचनों का महत्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को मिला लेना है। पाषाण हृदय का अभिपारी क्या होता है। पाषाण हृदय मतलब क्या है, पारस जैसा हृदय। राइट आंसर आपका यहाँ पे 2 का ब नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को मिला लेना है। मधुर वचनों को किसके समान बताया गया है। तो मधुर वचनों को किसके समान बताया गया है, तो बच्चों इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो मधुर वचन को लोहे के भी सोना बना देता है, यानी कि सोने के समान हो जाएगा। राइट आंसर आपका 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को मिला लेना है। मधुर वचन बोलने वाले के साथ सभी व्यवहार कैसा करते हैं। तो मित्रवत व्यवहार करते हैं। 4 का राइट आंसर आपका स हो जाएगा। अगला प्रश्न को मिला लेना है। 5वां नंबर प्रश्न, मधुर वचन वश में कर लेते हैं। किनको वश में कर लेते हैं, यानी सभी जगत के इंसान और जीव जंतुओं को कर लेते हैं, यानी कि दोनों हो जाएंगे। 100 नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को मिला लेना है प्यारे बच्चों। पाषाण हृदय को कौन पिघला देता है। तो पाषाण हृदय को कौन पिघला सकता है, तो एक मधुर व्यवहार ही पिघला सकता है। राइट आंसर आपका 100 नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। बच्चों, वीडियो अगर पसंद आ रही तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी प्रश्न का उत्तर मिला सके। अगला प्रश्न को मिला लेना बच्चों। कुएं की खुदाई व घिनाई का काम करने वाले लोग को चेजारो कहते हैं। 3 का फर्स्ट का आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे, यानी कि ओ नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न को मिला लेना है। आलो आंध्री पाठ के लेखक कौन हो जाएंगे। तो आलो आंध्री पाठ के लेखक बेबी हलदार हैं। राइट आंसर आपका 3 का बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, यानी 2 का बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा ब। अगला प्रश्न को मिला लेना है। 3 का लावणी नृत्य संबंधित किससे है। तो महाराष्ट्र से है और या फिर मराठी से है। राइट आंसर आपका ब नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को मिला लेना है। सूर्य शब्द। बच्चों, सूर्य शब्द जो है वो क्या है, हमारा तत्सम है, संस्कृत का शब्द है और इसका तद्भव जो बच्चों होगा वो होगा सूरज। क्या हो जाएगा, सूरज हो जाएगा। दूसरे पर उपकार करने वाला होता है परोपकारी होता है। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा परोपकारी हो जाएगा। राइट क्या हो जाएगा, परोपकारी हो जाएगा।
फिर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रमेश तेज दौड़ता है। बच्चों तेज दौड़ता है, धीरे दौड़ता है और जल्दी करता है कोई काम, तो ये सब हमारे अव्यय जो होंगे क्रिया विशेषण के अव्यय हो जाते हैं, यानी क्रिया विशेषण आप लिख सकते हो इसका आंसर। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। अविकारी शब्द के क्या होते हैं? 4 भेद होते हैं। अब मदद शब्द का समानार्थी होगा कामदेव। अगला प्रश्न को मिला लेना है, 5वां नंबर प्रश्न। बीजक किसकी रचना है? बच्चों बीजक किसकी रचना है? बच्चों इसका राइट आंसर आपकी हो जाएगी कबीरदास की रचना है। मिलाते जाना या फिर लिखते जाना है, कबीरदास की रचना है। ठीक है, सुनते जाइएगा। अक महादेवी के आराध्य देव कौन है? तो अक महादेवी के आराध्य देव बच्चों कौन हो जाएंगे? तो भगवान राम हो जाएंगे। मीराबाई काव्य कौन सी भाषा है? मीराबाई काव्य एक ब्रज भाषा की है। राइट आंसर आपका ब्रज भाषा हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अप्पू के साथ 2.5 साल शीर्षक स्मरण किस फिल्म से संबंधित है? तो पथेर 45 फिल्म से संबंधित है। महाभोज किसकी रचना है? तो ये हो जाएगी मनु भंडारी की रचना है। फिर 6वां नंबर प्रश्न को देखते हैं। 6वां नंबर प्रश्न आपका है, नमक का दरोगा कहानी का प्रमुख नायक कौन हो जाएगा? तो नमक का दरोगा इसका हो जाएगा आपका भवानी प्रसाद मिश्र हो जाएंगे। 7वां नंबर प्रश्न को मिला लेना है। 7वां नंबर प्रश्न आपका क्या है कि कविता का गांधी क्या है? कविता का गांधी किसे कहा गया है? कविता का गांधी बच्चों किसे कहा गया? तो मुंशी बंशीधर को कहा गया है। राइट आंसर आपका मुंशी बंशीधर हो जाएगा। 8वां प्रश्न को मिला लेना है। कन्हैया क्या है? धरती किसकी रचना है? तो कन्हैया लाल सेठिया की रचना है। उसके बाद 9वां प्रश्न आपका है, जन संचार का सबसे लोकप्रिय साधन अभी जो है इंटरनेट है। ऑल इंडिया रेडियो की विविधता स्थापना कब हुई थी? तो 8 जून 1936 ईस्वी में हुई थी। साय में धूप किसका गजल संग्रह है? तो ये हो जाएगा आपका दुष्यंत कुमार का संग्रह है। कन्नड़ भाषा में अक शब्द का अर्थ क्या होता है? तो अक का अर्थ होता है बहन होता है। राइट आंसर आपका अंतिम प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बहन। उसके बाद फिर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपको अगले प्रश्न में कुछ एक लघुत्रात्मक प्रश्न के उत्तर आपको देने थे, जो कि मुश्किल से 2 से 3 लाइन में देने थे। बच्चों 1 से लेकर के आपके 11 प्रश्न का आपको उत्तर देने हैं, जो कि 2 नंबर के रहेंगे। 7वां प्रश्न में आपको एक व्याख्या करना है। फिर उसके बाद 8वां प्रश्न में है एक सप्रसंग पद्यांश का व्याख्या करके और उसके बारे में क्या करना है? आंसर लिखना है। फिर उसके बाद 9 से लेकर के 15 तक में आपको क्या करना है? आपको प्रश्न का उत्तर लिखना है। उसके बाद कई समस्या इसमें क्या है? रजनी धारावाहिक इस कड़ी का मुख्य समस्या क्या है? अगर संपादक रजनी के साथ नहीं देता तो क्या होता? यानी आपको सब क्या होगा? सिलेबस से क्वेश्चन मिलेंगे। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में आपको एक निबंध या फिर एक पत्र लेखन दिया जाएगा, जिसमें कि पेयजल आपूर्ति के संबंध में विशिष्ट शासन सचिव की ओर से जयपुर मंडलायुक्त में एक अर्ध सरकारी पत्र आपको लिखने हैं। और इतना प्रश्न लेकर के आपका 1 से लेकर के टोटल 17 ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अपना ख्याल रखिए।